नमस्कार, मैं हूं विवेक शर्मा। कॉन्वर्सेशन विद विवेक शर्मा के 42वें एपिसोड के साथ। मैं बाय नेचर बहुत ही डाई हार्ट पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड का आदमी हूं। मैं जीवन के हर पल को एंजॉय करता हूं और दूसरों को प्रेरणा देने की कोशिश करता हूं। अभी जब अप्रैल मंथ में कोरोना की सेकेंड वेव आई और जिस तरीके से हमारे मीडिया के घटिया लोगों ने चिताओं के शॉट के साथ देश में मनहूसियत और पैनिक बढ़ाने का काम किया, मेरा दिल दुख गया। मेरे दिल से पहली बार किसी के लिए बद्दुआ निकली। मतलब आप चिताओं की फोटो के साथ, शेरो शायरी के साथ आप पूरे देश में अपने ही देश के खिलाफ, उन लोगों के खिलाफ पोस्ट डाल रहे हैं। जबकि हमारे यहाँ किसी की मृत्यु होती है तो हम उसको ढाढ़स बंधाने जाते हैं, हम उनको सांत्वना देते हैं कि हम आपके साथ हैं। यहाँ पे शेरो शायरी डाल के और चिताओं के साथ फोटोग्राफ डाल के आप अपने ही देशवासियों को और डरा रहे हैं, मनुष्यत बढ़ा रहे हैं, अपशकुन बढ़ा रहे हैं। मोदी जी के खिलाफ उसको यूज कर रहे हैं, जिस आदमी ने देश की 5 बड़ी समस्याओं को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। कांग्रेस नुमा दीमक, नापाक सुअरों का देश पाकिस्तान, चाइना, कश्मीर का आतंकवाद और राम मंदिर का बहुत बड़ा मुद्दा। जो आदमी कई सालों से देश के अंदर बैठे देशद्रोहियों की गालियां खा रहा है और देश के बाहर बैठे हुए लोगों से आपको बचा रहा है, आप उसके खिलाफ ये महामारी का इस्तेमाल कर रहे हैं। आप सोचिए, आपके परिवार में अगर ऐसी घटना होती, आपके घर में मातम होता, आपके यहाँ फातिहा पढ़ा जाता और आपकी वो फोटोग्राफ लेके कोई लगाता, तो आपको कैसा लगता? कितना घटिया काम किया आप लोग, न जाने किस माँ बाप के जने हैं। मतलब मेरे माइंड में इस समय बहुत सारा एक एंगर है जो मैं उन शब्दों में बोलना नहीं चाहता, क्योंकि मैं नफरत से नफरत नहीं बढ़ाना चाहता। मगर एक बात का आप ध्यान रखिएगा, ये जो आपने काम किया है, ये आपकी परवरिश आपके माँ बाप को रिफ्लेक्ट करता है। हम उस देश में रहते हैं जहाँ पर वेद और देवों का देश। हम एक दूसरे को हमेशा सांत्वना देते हैं, ढांढस देते हैं, एक दूसरे से जुड़ते हैं और एक दूसरे की समस्याओं का निवारण करते हैं, ना कि हम उसका मातम और उसकी मनहूसियत और इस तरीके से हम उसको सोशल मीडिया पर डिस्प्ले करते हैं। बहुत ही घटिया काम किया। मीडिया असली कोरोना है, मीडिया देशद्रोही है। हमको अगर एक टुच्चा टोल नाका लूटने वाला टिकैत सिंह बहका सकता है तो हमको अपनी डिग्री विग्री लेने की जरूरत ही नहीं है। हमको जो आदमी केजरी, जो देश की सर्जिकल स्ट्राइक पे पाकिस्तानियों का सपोर्ट करता है, आतंकवादियों का सपोर्ट करता है, अगर हम उसको वोट देते हैं तो धिक्कार है हमको। पूरी दुनिया जानती कि ममता कौन है, पूरी दुनिया जानती कि कश्मीर और वेस्ट बंगाल 2 सबसे बड़े स्टेट हैं जो इनफिल्ट्रेशन के लिए फेमस हैं। कौन है रोहिंग्या? कहाँ के मुसलमान है? वो हिंदुस्तानी मुसलमान नहीं है। जो कश्मीर में भी दंगा फसाद जिहाद कर रहे थे वो कश्मीरी मुसलमान नहीं थे, वो हिंदुस्तानी मुसलमान नहीं थे। आज मोदी जी ने 5 बड़ी समस्याओं का निवारण कर दिया है। दीमक नुमा कांग्रेस और विपक्ष खत्म कर दिया है। उन्होंने राम मंदिर का मुद्दा खत्म कर दिया है। स्टोन पेल्टिंग बंद हो गई, कश्मीर से टेररिज्म खत्म हो गया है। चाइना, नापाक, पाकिस्तान, तो क्या बचा? कुछ बचा नहीं। तो ये मुद्दे उठा रहे हैं, जबकि मीडिया का काम प्रोडक्टिव और पॉजिटिव होना चाहिए था। ये किसान प्रोटेस्ट के नाम पे इनके मुंह में दही जमा हुआ था। जब पालघर में एक साधु की हत्या हुई तब इनके मुंह में दही जमा हुआ था, तब ये नहीं बोल रहे थे। क्यों? उस समय क्या हुआ था? अगर आपके अंदर कंपैशन है और अगर आप अपने देश के लिए आप आवाज उठाना चाह रहे हैं तो उस समय आप क्यों नहीं आवाज उठा रहे थे? जब जमाते तबलीगी थूक रही थी तब आपके मुंह में घी जमा हुआ था, दही जमा हुआ था। ये आप जानबूझ के कर रहे हैं, मोदी जी के खिलाफ कर रहे हैं। और आप ये याद रखिए, आप जितना मोदी जी के खिलाफ जाएंगे आपको लोग उतना ही एक्सपोज करेंगे और आपसे उनका विश्वास उतना ही टूटेगा। कोरोना असली मीडिया है। हमारा मीडिया जो है वो देशद्रोही है। जब बरखा दत्त ने भी करगिल रिकॉर्डिंग के टाइम पे, कवरेज के टाइम पे उसकी कैमरे की लाइट से दुश्मनों को हमारे सैनिक दिखे और उनको गोली लगी थी, तब मीडिया में कहीं कोई विद्रोह नहीं हुआ था। फिल्म जगत में स्टार रेटिंग लेने के लिए, क्रिटिक्स की रेटिंग लेने के लिए, मतलब सेक्सुअल प्रेफरेंसेस और सेक्सुअल प्लेजर से लेके गिफ्ट कल्चर से लेके क्या क्या नहीं चलता रहा है। मैंने अपनी आंखों से बहुत बड़े बड़े फिल्म डायरेक्टर्स को, बहुत बड़े फिल्म स्टार्स को भीख मांगते देखा और नेक्सस बनाते देखा। तब कोई विद्रोह नहीं हुआ, तब किसी मीडिया की आवाज़ नहीं निकली कि ये गलत हो रहा है। अभी जैसे ही बंगाल में बीजेपी की हवा बनी 4th स्टेज में, जैसे ही मोदी जी के जीतने की संभावना बढ़ी, सडनली एक प्री प्लान प्रोपोगंडा जो किसान प्रोटेस्ट के नाम से प्रो खालिस्तान और एंटी इंडिया प्रोपोगंडा चल रहा था, वहां से कनेक्ट होना शुरू हुआ। क्या हुआ? शाहीन बाग का बिरयानी बटनी बंद हो गई ना। सबको समझ में आ गया कि कौन से किस एमएलए ने, आपके किस एमएलए ने दंगा फसाद किया था। आप उस केजरी को सपोर्ट करते हैं, आप उस ममता को सपोर्ट करते हैं, धिक्कार है आपको। हमारी देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए वेस्ट बंगाल, कश्मीर, राजस्थान, पंजाब और दिल्ली कितने महत्वपूर्ण स्टेट हैं, आपको इसका अंदाज नहीं है। आप अपने ही घर में देशद्रोहियों को जन्म दे रहे हैं और उनको सपोर्ट कर रहे हैं। आप मीडिया वाले असली कोरोना। मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने जो ये फोटोग्राफ लगाई है ना चिताओं के साथ, शेरो शायरी के साथ कि अच्छे दिन कब आएंगे, और आपने जो लिखा है ना कि वर्ल्ड इज वॉचिंग अस, कर्मा इज वॉचिंग यू,
आपके घर में भी मातम होगा, मैयत आपके यहाँ भी होगी, फातिहा आपको भी पढ़ा जाएगा। तब देखते हैं कितनी फ़ोटो लगती है। आपने जो काम किया बहुत घटिया काम किया है। आपने अपने माँ बाप की परवरिश को अंडू कर दिया है। आपने देश के साथ खड़े होने के बदले, कंपैशन दिखाने के बदले, सांत्वना देने के बदले पैनिक फैलाया, मनहूसियत फैलाई है। अब वेस्ट बंगाल का इलेक्शन खत्म हो गया, अब आप देखिए धीरे धीरे करके वो टोन डाउन हो गई है। जिस आदमी को आप टीवी पे लगातार ऐड में देख रहे हैं कि ऑक्सीजन दे दीजिए, ऑक्सीजन दे दीजिए, उसने पूरे स्टेट का सर्वनाश कर दिया। आपने उसको वोट दिया है, आपको पछताना पड़ेगा। जुड़ना है तो देश के साथ जुड़िए, पहले राष्ट्र को समझिए। जैसे ही आप राष्ट्र को समझेंगे, आपको ये भांड मीडिया वाले ये जो मनहूसियत फैला रहे हैं उनके बारे में समझ में आएगा, और आपको ये समझ में आएगा कि देश के लिए कौन सही डिसीजन ले रहा है। देखिए, मोदी जी का आप कितना भी विरोध कीजिए, हम तो मोदी जी के साथ खड़े हैं और उनको फिर से लेकर आएंगे, डबल पावर के साथ लेकर आएंगे। अभी तो श्री राम है मोदी, इसके आगे परशुराम है योगी, ये ध्यान रखना। जय हिंद।